जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। और बात करते हैं आज कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऐसी टर्म्स के बारे में जो अक्सर सरदर्द बनी रहती है। जी हाँ, आज का जो लेक्चर है वो एक तरह से इस सरदर्द की मेडिसिन है। कौन सी 4 टर्म्स हैं जो हमारे लिए सरदर्द बनी रहती है वो आपके सामने है। कीमियो, रेजियो, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। मैं इनको एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। कीमियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, रेजो सेलेक्टिव रिएक्शंस, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन और स्टीरियो स्पेसिफिक। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हमसे टकराते रहते हैं। ठीक है, चाहे आप नेम रिएक्शन देख लीजिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री में तो अक्सर ये आते रहते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखते हैं कि क्या है। आज इनका ट्रीटमेंट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम टर्म लेते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। तो एक वर्ड है सेलेक्टिविटी, इस वर्ड को पहले हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने आप कहीं गए और आपके सामने 3-4 बाउल्स के अंदर अलग अलग मिठाई रखी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम तो सारी खा लेंगे। नहीं, हेल्थ कॉन्शियस रहिए और कुछ एक चीज़ ऐसी रखिए जो आपके लिए स्पेसिफिक हो। उसमें से 4-5 मिठाइयाँ और आपको उसमें से एक चूज़ करनी, तो हम रसगुल्ले खा लिए हमने सेलेक्ट किया है उनमें से। ठीक है, तो सेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि हमारे पास में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से हमको एक मेजर बनाना पड़ेगा और एक माइनर बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा कि इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया हमने ऐसा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने क्या करा, NaBH4 ले लिया। ये रिएक्शन हमें दी हुई है और हमें पता करना है कि किस इन चारों में से कौन सा वर्ड हम यूज में लेंगे इसके लिए। ठीक है, सुनिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो क्या करता है, क्या करेगा? बिल्कुल, एस्टर जो है इसका क्या कर देगा, अल्कोहल में रिडक्शन कर देगा और हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। ये लीजिए, अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब सुनिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड के सामने 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, उसमें से इसने एक को सेलेक्ट किया है। किसको? इसको। तो ये कैसा हो गया? सेलेक्टिव नेचर का हो गया। कैसा हो गया? सेलेक्टिव नेचर का हो गया। तो ये टर्म हमारी क्लियर हो गई। अब सुनिए, अगर जब भी ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो और उसमें से एक ही रिएक्टिव हो रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे? इस टाइप को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट। और इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। बहुत इजी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? रेजियो सेलेक्टिविटी। आइए, रेजियो सेलेक्टिविटी को हम देखते हैं कि रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम इजी एग्जाम्पल्स ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें ये टर्म समझनी है कि क्या है। हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। डेफिनेशन रट के हमने इसको भर लिया है यहाँ पे, लेकिन हमें कुछ आया नहीं है अभी तक। अब हम चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। ये लीजिए, यही बनेगा। मैंने क्या करा, एक एसिमेट्रिक एल्कीन ली है और इस एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन मैंने किससे करा दी है? HBr से। और ऑब्वियसली बात है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास में, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और पता है आपको। चलो ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे ये जो है ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। ये मेजर बनेगा, ये मैकेनिज्म से पता चलेगा कि 2 डिग्री क्या आएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन वगैरह आएगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं कि, और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ही बनेगा। अभी हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन सा मेजर क्यों है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने इसको इस कैटेगरी में क्यों रखा है। तो सुनिए, सेलेक्टिविटी का मतलब है कि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सुनिए, ये जो 2 प्रोडक्ट बने हैं ये कैसे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं एक दूसरे के। कैसे हैं?
स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने और उसमें एक हमको सेलेक्ट करना पड़े एज ए मेजर प्रोडक्ट, उसमें जब ये दो प्रोडक्ट बनेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है, और इसमें हमने एसिड डाला, उसके बाद में हमें कुछ दो प्रोडक्ट मिल गए, एक ऐसा मिला और एक ऐसा मिल गया। ठीक है, अब सुनिए, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेजर प्रोडक्ट हमारा ये रहा, सेट प्रोडक्ट। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि ये ही मेजर क्यों है, ये ही मेजर क्यों है, हम बात कर रहे हैं कि हमने इसको इस कैटेगरी में क्यों रखा है। चलें आगे। ठीक है, सुनिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, देखिए बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, डबल बॉन्ड, पोजिशनल आइसोमेरिज्म आ गया यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं दोनों के दोनों, और एक मेजर है, इसलिए हमने इसको कहाँ लिया है, रेशियो सेलेक्टिविटी में लिया है। तो ध्यान रखेंगे, रेशियो सेलेक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे, जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म और आती है, और वो जो टर्म है वो बहुत ही खूबसूरत टर्म है, वो है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। अब ये क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, तो उसको समझते हैं। आइए, तो इसको तो हम यहाँ से हटा देते हैं कि भाई ये तो यहाँ से फुर्र, ये लीजिए, ये गया। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो पहले तो इसमें देखना क्या है, ये वर्ड, इसको तो हम क्लियर कर चुके हैं कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें से एक को हम क्या करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर H2SO4 एसिड डाला, एसिड डालते यहाँ से डिप्रोटोनेशन होगा, H2 वगैरह बाहर निकलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगी, और दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे, एक कुछ ऐसा होगा और एक कुछ ऐसा होगा। ये लीजिए, ठीक है, एक सिस एल्कीन है और एक ट्रांस एल्कीन, इट इज सिस एल्कीन। ठीक है, रिएक्शन क्या है, सिंपल सी एलिमिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर यहाँ से हमने ये दो चीज़ें बनाई है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है ट्रांस और सिस, और ट्रांस जो है वो मेजर बनता है। ओके, तो हमने क्या करा, दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्टिव रिएक्शन। ओके, बट स्टीरियो का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टीरियो? स्टीरियो का मतलब ये है कि ये जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं ये कैसे होंगे, स्टीरियो आइसोमर। कैसे होंगे, स्टीरियो आइसोमर होंगे। अब सुनिए, स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी है, मैंने वीडियो भी बना रखा है, आपने देखे भी होंगे कि उसमें कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स हो, जैसे सिस और ट्रांस एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, स्टीरियो आइसोमर का ही पार्ट है। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, स्टीरियो आइसोमर। तो हमने इसको क्या बोला, स्टीरियो सेलेक्टिव। अब आपके सामने बोर्ड पे दो टाइप की रिएक्शन है, कंपैरिजन करते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस और रेशियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले जो सिमिलरिटीज देखते हैं, दोनों में दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये सिमिलरिटीज। अब डिफरेंस क्या है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो सुनिए, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस में जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो स्टीरियो आइसोमर होंगे। ठीक है, और रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के अंदर जो
दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, समझ में आ गया? तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलें आगे। अब लास्ट टर्म बची हमारी, वो क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक। अब स्टीरियो स्पेसिफिक को समझने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। इस एग्जांपल को हम रिमूव करके यहाँ पे हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को देखते हैं। आइए, हैशटैग आजकल बहुत चल रहा है, हैशटैग स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन या कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। अब यहाँ पे सेलेक्टिव नहीं है, स्पेसिफिक है। समझ में आया क्या है? जैसे मान लीजिए हम गए घर पे किचन में, क्या है जो है वो खा लिया, भूख लग रही बहुत तेज, जो आया वो खा लिया, ठीक है, समझ में आ गया। और एक स्पेसिफिक क्या कि हमारे सामने ऑप्शन थे पहले तो, क्या कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से एक पिक कर लिया हमने कि हमारे पसंद का, हम चूज़ी हो गए। अब हमारे पास चीज़ ही एक है, ले देखे कि भाई रोटी है वो ही खानी है, वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब आपको सेलेक्ट करने के लिए चीज़ें नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप की कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म या रिएक्शंस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा उससे। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने स्टीरियो केमिस्ट्री शो कर दी है, ये लीजिए। सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया बेस, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ ऐसी एल्कीन बना दी। ये लीजिए, देखिए पीएच के अपोजिट पीएच है तो हमने ये मेंशन कर दिया, और CH3 किस पे है, वेज पे, और डैश पे यहाँ पे क्या है हमारे हाइड्रोजन, समझ में आया। तो हमने ये प्रोडक्ट बना दिया। ये कैसा है, E, देखिए कैसे 1 1, तो ये क्या है, E एल्कीन, कैसा है, E एल्कीन। E और Z कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिस्टम के अंदर, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने इस एग्जांपल को यहाँ क्यों देखा, कि स्टीरियो स्पेसिफिक होता क्या है। स्पेसिफिक का मतलब है वन प्रोडक्ट, यानी आपके पास में 100% ये प्रोडक्ट बनेगा, 100%। आपके पास में कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है, आपको यही बनाना है। अब सुनिए, स्पेसिफिक का वर्ड, हम इस वर्ड को हम समझ चुके हैं। स्पेसिफिक का मतलब है सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, बन गया, ठीक है। स्टीरियो का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो सुनिए, आपका जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो स्टीरियो आइसोमर होगा, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री शो करेगा। देखिए इस कार्बन को देखिए, क्या है, कायरल है, इसका मतलब है स्टीरियो केमिस्ट्री शो करेगा। तो आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो स्टीरियो आइसोमर होगा पहले से, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो कैसा होगा, स्टीरियो, बिल्कुल स्टीरियो आइसोमर होगा। कि देखिए स्टार लगा रखा है, इस यानी कायरल कार्बन है, ओके। और यहाँ पे 100% प्रोडक्ट दे रहा है, और वो कौन सा दे रहा है, ई एल्कीन हमें यहाँ पे मिल रही है, समझ में आया। तो ये जो था वो था, चारों टर्म्स को हमने क्या करा, यहाँ पे डाल लिया है, खाया नहीं है, मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखा, ये हमने एग्जाम्पल ली है और इस टर्म को समझने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो इन टर्म्स में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।